अभी तो हम निर्विरोध हुए, चूंकि कोई समिति एक भी वोट जितना विपक्ष में नहीं गया। विपक्ष में नहीं गया, इसका मतलब है कि मैं निर्विरोध साबित हुआ सभी हूँ। के हैं, इसीलिए उनको लोग चुनता है। पढ़े लिखे भी विद्वान है, हर चीज में निपुण आपने तो है। नहीं ना वोट दिया। कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं नमस्कार है। दोस्तों, अभी उपस्थित हैं हम प्रखंड कार्यालय कुर्साकांटा में। बता दें 2.5 वर्ष पूरे हो गए पंचायती राज चुनाव को लेकर के, जिसमें 2.5 वर्ष के बाद जो प्रमुख थे उन पर अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था। लेकिन आज फिर से चुनाव हुआ, जिनमें 13 वोट उनको मिले, 18 कुल बहुमत थी और फिर से एक बार बरकरार रहे पद पर। अभी बात करेंगे हम प्रमुख प्रतिनिधि सुशील कुमार सिंह जी से। प्रखंड कार्यालय मौजूद हैं, आप इतने लोगों की मौजूदगी देख रहे होंगे, इस बात की गवाही है कि फिर से एक बार बरकरार रह गए हैं इस पद पर, और उसके विषय पर पूरी गंभीरता से हम बात करेंगे। 2.5 साल के अविश्वास प्रस्ताव के बाद फिर से एक बार बरकरार रह गए हैं पद पर। क्या प्रक्रिया हुई थी, आखिर दुविधा क्या आई, फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाने का क्या मकसद हुआ, और फिर से भी जीते हैं चुनाव, गले में माला दिख रहा है, इतना जनता का प्यार दिख रहा है। 18 समिति में से कितनों ने समर्थन दिया? 18 में से 15 ने समर्थन दिया, 13 लोग आए, 2 लोग की तबीयत अच्छी नहीं थी, महिलाएं थी सदस्य, उनकी ठंड के कारण उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए वो उपस्थित न आए वो। और अभी तो हम निर्विरोध हुए, चूंकि कोई समिति एक भी वोट जितना विपक्ष में नहीं गया। विपक्ष में नहीं गया, इसका मतलब है कि मैं निर्विरोध साबित हुआ हूँ। मैं निर्विरोध हूँ और इसलिए सारे समिति का सहयोग में प्राप्त है। अच्छा, विश्वास प्रस्ताव लाने का मुख्य क्या कारण था? कारण था कि विकास कार्य में बाधा, चूंकि सरकार का एक है कि 2.5 साल 2 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव आना है, और वो कुछ लोग थे जो इस कार्य में, हमारे पंचायत समिति कार्य में बाधा डालना चाह रहे थे, इसलिए समिति सदस्यों ने लगा करके वो, और फिर हम क्या बहकावे में आकर के हम पे जो है अविश्वास प्रस्ताव लगाया। फिर सारे लोग समझ गए कि नहीं हम गलत रास्ते जा रहे हैं, सभी लोगों ने हमें समर्थन दिया। और क्या इस बार जो 13 बहुमत मिले, पिछले बार कितने मिले थे फर्स्ट बार में? 10 हम तो एक बार 2 बार निर्विरोध हो चुके हैं खुद, और अभी हमारी पत्नी है। ये अभी तो मतलब मत इन्हें 13 जितने मत आए थे सारे मत इन्हें मिले। पिछले बार कितने मत मिले थे? ज्यादा 10 मत। इस बार 3 और बढ़े हैं, मतलब नहीं बढ़े हैं, सारा मत सारा आपके पास आ गया। सारा चूंकि मेरे विरोध में नहीं गिरा है। विरोध में गया ही नहीं। हाँ जी हाँ, पूरे अगर देश का आबादी है और कोई वोट नहीं गिरे, एक ही वोट गिरे मोदी के लिए तो हो गया। MP का आप चुनाव कराते हैं, कोई भी बूथ में एक भी वोट नहीं गिरे और एक वोट गिरता है मोदी इसको, आपके सांसद जी को, तो वो विजयी घोषित विरोध है प्रमुख साहब, और काफी खुशी की बात है। और कुछ समिति साहब भी हैं, उनसे भी पूछेंगे। आइए इधर आइए। क्या दिक्कतें हुई थी जो अविश्वास प्रस्ताव लाया था आप लोग? देखिए, दिक्कत हम लोग पहले से धारा बना लिए थे और पहले भी मत दिए थे, तो मत देना ही, जिसको एक बार दिए उसका कार्यकाल ठीक था तो हम लोग मत दिए। और खास करके विकास का धारा बहाने के लिए हम लोग को उंगली पकड़ के चलाने के लिए दिखाया, और काज इसका ठीक रहा तो हम लोग इनके साथ हैं। दबाव में तो नहीं ना वोट दिए? कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव अभी देखिए, वोट का जैसे बात हुआ तो वोट होना नहीं था, लेकिन महादेव का ऐसा असीम कृपा बना रहा, जो वोटिंग हुआ तो अंदर में भी मत मिला। पूरा बहुमत, जितने उपस्थित रहे सबने बहुमत दिया है। सब के सब दिया है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। खुशी है आप लोग? खुशी है हम लोग। अच्छा, आप प्रतिनिधि हैं, समिति प्रतिनिधि? नहीं, उसी का जो पत्नी मेरा है प्रतिनिधि, मैं उसका पति हूँ, परमान मंडल। और तबीयत खराब हो रहा कारण जो है हम लोग नहीं आ पाई हैं किसी कारणवश। और 2.5 साल बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उनके ऊपर, है ना? फिर से आप लोगों ने एक अच्छा बहुमत दे करके, समझिए तो कोई विपक्ष में था ही नहीं कैंडिडेट में नहीं था अभी, यहाँ हम ही लोग जो 15 हैं, बस पूरा आप खुल के समर्थन दिया। फूल के साथ है हम लोग, ऐसा कोई दबाव नहीं है यहाँ। 2.5 साल में क्या बदलाव देखने को मिला है, और किस लिए फिर से आप लोगों ने इन्हें पिछले बार से भी ज्यादा बहुमत दिया है? क्या आशा लेकर के? हम लोग बहुत यहाँ ही देखे, उसके बाद अच्छा लगा हमको, जैसे कि प्रमुख साहब और भी जुटे, हम लोग तो ये थे। आखिर कोई विरोध इस बार क्यों नहीं किया? इस बात का सवाल का जवाब दे। विरोध क्या करेगा, अच्छा सा है ये नहीं था वहाँ, है ही नहीं है। विरोध में विरोध करने वाला कोई भी अगेंस्ट पार्टी है ही नहीं है। इसीलिए हम लोग जो अपना सब 15 वोट समर्थन लेके हम लोग प्रमुख फिर बनाए रानी देवी को। अगले 10 आम आदमी से बात करते हैं,
मतलब काम इनका बहुत बढ़िया है। प्रखंड में जितने भी प्रमुख सरमुख बने सबसे अच्छा काम इनका है, बेहतर चल रहा है और काम इनका आगे भी अच्छा चलेगा। इसीलिए कोई विरोधी कोई नहीं। विरोध नहीं है, एक भी विरोध नहीं है। चलिए, अगर जनता अगर किसी भी नेता को निर्विरोध अगर चयन करती है तो कहीं ना कहीं एक आशा और एक भरोसा को लेकर। हैं अच्छे छवि के हैं, इसीलिए इनको लोग चुनता है। पढ़े लिखे भी विद्वान है, हर चीज में निपुण है, कोई दिक्कत नहीं। इनको खाने पीने वाला बात नहीं है कि रोजगार में खा लें, ये करें वो करें, सारे बांट देते हैं लोग। करो सबको सब खुश रहे। खुलेआम, एकदम खुलेआम जनता का आवाज है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। 2.5 साल बाद अविश्वास प्रस्ताव आया, फिर से कायम है पद पर, इस बार पिछले बार से ज्यादा बहुमत। क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा बात है और होना भी कोई विरोध नहीं किया। होना भी चाहिए। जो है ऐसा अच्छा नेता है तो लोग अच्छे नहीं कहेंगे ना क्या। वीडियो को शेयर कीजिए। और भारतीय लोकतंत्र में यही एक सुविधा है कि अगर नेता काम नहीं करता है तो उसके प्रति लोग अविश्वास भी लाते हैं। अगर वही नेता लोगों के दिलों में बसते हैं तो उनको निर्विरोध भी जिताने का काम यही जनता करती है। और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जो देश के सरकार का निर्माण करती है, सभी अंगों का निर्माण करती है। और आज कुर्साकांटा प्रखंड अररिया जिला में जिस तरह से प्रमुख का चुनाव हुआ, अविश्वास प्रस्ताव के बाद फिर से एक बार कायम रही रानी देवी, दोबारा चुनाव जीती हैं और अच्छे बहुमत से निर्विरोध। समझिए कोई विपक्ष में था ही नहीं, उनका कार्यकाल अच्छा रहा होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।